आज की स्थिति में नितिन नवीन को यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाना आपको क्या लगता है, क्या चुनौतियां है और क्या उसमें हम मान सकते हैं कि बीजेपी के लिए उसका फायदा होगा? नितिन नवीन को साहिल इन्होंने बनाया है, कुछ चीजें लगता है चर्चा में अभी आई नहीं है। वो कायस्थ है और लेकिन वो अगड़े हैं, कायस्थ होने के बावजूद वो अगड़े हैं। तो अब तक क्या एक प्रॉब्लम होती थी कि आप ब्राह्मण को बनाइए तो मालूम पड़ा राजपूतों को अखर रहा है, राजपूत को बनाइए तो ब्राह्मणों को अखर रहा है। तो ये दो ऐसी कौमें थी जो भिड़ जाती थी और कुछ ये तो नारेबाजी होने लगती थी, ब्राह्मणवाद, राजपूतवाद, फलाना ढिमाका। इस बार उन्होंने अगड़ा भी बना दिया और उसके साथ साथ एक ऐसी जाति से अगड़ा बनाया जिसके पास कोई बहुत बड़ा जनसंख्या का आधार नहीं है, लेकिन वो अगड़े हैं और वो इंटेलेक्चुअल्स में गिने जाते हैं। नितिन नवीन की के बारे में, उनकी अध्यक्षता की वजहों के बारे में आपकी एनालिसिस भी बोलती है, बाकी मेरे पैनलिस्ट भी बोल गए, मैं उस पर समय जाया नहीं करूंगा दर्शकों का। नितिन नवीन के आगे की चुनौतियां क्या है? पहली बात ये कि ये ठीक है कि आज बीजेपी ने ये दिखा दिया, जता दिया कि शीर्ष नेतृत्व उनके लिए कैसे पलक पावड़े बिछाए बैठा था, खड़ा था, और इससे नीचे तक ये मैसेज दे दिया कि ये सबकी साझा पसंद है, संघ की भी, हमारी भी, और कृपा करके इसे उलझिएगा मत। लेकिन राजनीति में सिर्फ संदेशों से काम नहीं चलता, राजनीति में कुछ करना भी होता है। बीजेपी की अगर आज की स्थिति देखिए तो बहुत से प्रदेशों में अभी कई चुनाव होने बाकी है। मैं विधानसभा के चुनावों की बात नहीं कर रहा, मैं उनके इंटरनल चुनावों की बात कर रहा हूँ, जहां पे लोग बन गए हैं, वहां कभी सत्ता से नहीं पट रही है या अलग तरह की गुटबंदियां हैं। कुछ आरोप ये भी हैं कि बाहर के लोग मुख्यमंत्री बन गए या हमारी विचारधारा से इतर के लोग, भले ही उनकी समान विचारधारा हो, लेकिन अलग तरह के लोग मुख्यमंत्री बन गए और उसको लेके भी एक द्वंद्व उठाया जाता है। नितिन नवीन का काम इसको एक तरीके से, जिसको कहते हैं, हमवार करना होगा कि कैसे वो प्रदेशों की चीजों को संभालेंगे अध्यक्ष बनने के बाद। आज अगर आप देखिए तो उनके दिल्ली पहुंचते ही, मुख्यालय पहुंचते ही एक प्रेस रिलीज जारी होती है कि उनके गृह प्रदेश में अध्यक्ष चुन लिया गया। मुझे भरोसा है कि वो भी रहे होंगे फैसले में, लेकिन उस पर कोई उनके साइन नहीं है, अध्यक्ष के ही साइन है। तो अभी तो उन्हें दूसरे दर्जे पर रहकर चीजों को समझना होगा और आगे की स्ट्रेटजी बनानी होगी। पर विधानसभा के चुनाव भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिहार की विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वालों के बीच बंगाल को लेकर बड़ी चर्चा है कि भाई बंगाल में क्या होगा, और बंगाल का चुनाव अब सिर पर आ गया।